रहमान अपने ज़माने का एक ज़बरदस्त अदाकार। अपनी रौबीली आवाज़ और पर्सनैलिटी से स्क्रीन पर रहमान किसी हीरो से कम ना लगते थे। एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर फिल्मों में काम करने आए रहमान ने ज़्यादातर नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर निभाए थे और अपने इन्हीं कैरेक्टर्स के दम पर रहमान 50 और 60 के दशक के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गए थे। रहमान का जन्म 23 जून 1921 को लाहौर के एक पठान परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि साल 1905 में इनके पुरखे अफगानिस्तान से भारत के पंजाब आए थे और यहाँ बस गए थे। रहमान जब छोटे ही थे तो इनका परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर आ गया था। रहमान की पढ़ाई लिखाई जबलपुर से ही हुई थी। जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ग्रेजुएशन के बाद साल 1942 में रहमान ने बतौर पायलट रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और ट्रेनिंग के लिए पूना आ गए। लेकिन एयरफोर्स की नौकरी में इनका दिल न लगा, सो अपनी वो नौकरी छोड़कर इन्होंने पूना की प्रभात फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली, इस इरादे से कि यहाँ पर ये फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग लेंगे। उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर विश्राम बेडेकर ने इन्हें अपना थर्ड असिस्टेंट बना लिया। उन दिनों विश्राम बेडेकर लाखा रानी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और रहमान को इसी फिल्म के लिए उन्होंने अपना असिस्टेंट बनाया था। विश्राम बेडेकर की लाखा रानी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद रहमान डीडी कश्यप के असिस्टेंट बन गए थे, जो इन दिनों फिल्म चांद की शूटिंग कर रहे थे। इत्तेफाक से डीडी कश्यप की फिल्म चांद विश्राम बेडेकर की लाखा रानी से पहले रिलीज हो गई और यही वो फिल्म थी जिसमें पहली दफ़ा रहमान को कैमरे के सामने आने का मौका मिला था। चांद फिल्म और रहमान की एक कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग के लिए कुछ एक्स्ट्राज बुलाए गए थे। डायरेक्टर डीडी कश्यप को उन एक्स्ट्राज में एक पगड़ी वाला पठान भी चाहिए था। काफ़ी देर माथापच्ची करने के बाद डीडी कश्यप को पता चला कि रहमान भी पठान है और उन्हें पठानी पगड़ी बांधनी भी आती है। उन्होंने रहमान से पगड़ी बांधने को कहा और गाने के शूट के लिए भीड़ में खड़े हो जाने को कह दिया। रहमान ने पगड़ी बांधी और एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ खड़े हो गए थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो डायरेक्टर डीडी कश्यप ने रहमान से 2 लाइनें बोलने को कहा। पहले तो रहमान हिचकिचाए, लेकिन डीडी कश्यप के आदेश देने पर उन्होंने वो लाइनें बोल दी। वो लाइनें थी, वाह वाह क्या नाच है, संगीत की लहरों पर चांद का नाच है। कहने को तो ये महज 2 छोटी सी लाइनें थी, लेकिन इन 2 लाइनों को बोलने में रहमान को इतनी परेशानी हो रही थी कि पूरे 30 टेक उन्होंने इन लाइनों की खातिर बैक टू बैक लिए। इतने ज़्यादा टेक हो जाने के बाद डायरेक्टर डीडी कश्यप झल्ला गए और गुस्से में उन्होंने रहमान को सेट से दूर चले जाने को कहा। निराश रहमान सेट से उतरकर चले गए। तब शेख फतेहलाल, जो कि प्रभात स्टूडियो में एक पार्टनर थे, उन्होंने डीडी कश्यप से रहमान को फिर से बुलाने को और सीन शूट करने को कहा। शेख फतेहलाल के कहने पर रहमान को वापस बुलाया गया और आखिरकार 50 टेक के बाद डीडी कश्यप ने सीन को ओके कर दिया। लेकिन एक बात जो शायद कम लोग ही जानते होंगे कि चूंकि रहमान ने इतने सारे टेक्स उस डायलॉग को बोलने में लिए थे कि डीडी कश्यप उनसे बुरी तरह से खिन हो गए थे, तो उन्होंने 2 अन्य एक्टर्स के साथ ये दोनों लाइनें, वाह वाह क्या नाच है, संगीत की लहरों पर चांद का नाच था, शूट कर ली थी और फिल्म की फाइनल एडिटिंग में इन्हीं लाइनों को ही लिया। अगर आप YouTube पर मौजूद चांद फिल्म को देखेंगे तो फिल्म शुरू ही गाने से होती है और इसी गाने के बाद 2 कलाकार आपको एक्ट्रेस के सामने ये लाइनें बोलते दिखाई देंगे और उन दोनों में से किसी के सिर पर पठानी पगड़ी भी नहीं है। यानी रहमान ने कैमरे के सामने पहली दफ़ा एक्टिंग चांद फिल्म में ज़रूर की थी, लेकिन इस फिल्म में उनके सीन को डायरेक्टर डीडी कश्यप ने काट दिया था और इसी घटना के बाद रहमान ने फैसला कर लिया था कि अब तो वो एक्टर बन के ही रहेंगे। रहमान को एक्टिंग करने का अगला मौका मिला साल 1940 में आई फिल्म हम एक है। ये फिल्म भी प्रभात फिल्म कंपनी की ही फिल्म थी और कहा जाता है शेख फतेहलाल ने ही रहमान को इस फिल्म में एक्टिंग करने का मौका दिलाया था। इत्तेफाक से यही फिल्म सदाबहार देवानंद की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में रहमान के किरदार का नाम यूसुफ था, जो दुर्गा खोटे का गोद लिया बेटा था और देवानंद का धर्म भाई था। इस फिल्म में रहमान ने ज़बरदस्त एक्टिंग की। बतौर हीरो इनकी फिल्में सफल न हो सकी।
रहमान ने सपोर्टिंग रोल करने शुरू कर दिए। इत्तेफाक से इस वक्त तक गुरुदत्त से रहमान की बढ़िया दोस्ती हो गई थी और ये गुरुदत्त ही थे जिन्होंने रहमान को फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम दिलाने में मदद की जिसका ख्वाब कोई भी एक्टर देखता है। गुरुदत्त के साथ रहमान की पहली फिल्म प्यासा थी, जो कि साल 1957 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस दफ़ा वो हीरो नहीं बल्कि फिल्म में एक नेगेटिव शेड वाला किरदार निभा रहे थे। उनके किरदार का नाम था मिस्टर घोष, जो कि एक नामी पब्लिशर था और जो फिल्म के हीरो से नफरत करता था। रहमान ने मिस्टर घोष का ये रोल बहुत जानदार तरीके से निभाया। इस फिल्म के बाद तो रहमान गुरुदत्त की फिल्मों का परमानेंट फेस बन गए। 14वीं का चांद हो या फिर साहिब बीवी और गुलाम हो, इन दोनों ही फिल्मों में रहमान की अदाकारी को भला कौन भूल सकता है। 1966 की दिल ने फिर याद किया में रहमान नवाब मिर्जा के रोल में दिखे थे, जबकि उससे पहले 1961 में आई धर्मपुत्र में शशि कपूर के दोस्त जावेद की भूमिका में भी रहमान को काफी पसंद किया गया था। वक्त फिल्म के चुनाव सेठ का किरदार आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। वहीं मेरे हमदम मेरे दोस्त के अजीत नारंग और बहारें फिर भी आएंगी के मिस्टर वर्मा के रंगीन मिजाज किरदारों को भी रहमान ने बखूबी जिया था। यदि रहमान की निजी जिंदगी की बात करें तो उसके बारे में बहुत कम जानकारियाँ मिलती है। अपने जीवन काल में वो इंटरव्यू वगैरह से ज़्यादातर दूर ही रहते थे। रहमान का मानना था कि उनका काम उनकी पहचान बनाने के लिए काफ़ी है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ उनके बारे में उपलब्ध है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जिस ज़माने में रहमान फिल्मों में बतौर हीरो काम कर रहे थे, उस ज़माने में उन्होंने सुरैया के साथ भी कुछ फिल्में की थी। रहमान सुरैया से प्यार करने लगे थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में सुरैया देवानंद को चाहती थी। फिर जब देवानंद संग उनका रिश्ता खत्म हुआ तो उन्होंने कभी शादी ना करने का फैसला कर लिया और कभी शादी ना करने के सुरैया के इस फैसले से रहमान का दिल बुरी तरह टूट गया था। कहा जाता है कि रहमान अपनी एक महिला मित्र के साथ मुंबई रहते थे और बाद में उन्होंने उसी से शादी भी कर ली थी। रहमान की पर्सनल लाइफ के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि रहमान बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और चेन स्मोकर थे, तो उनके दिल की हालत ख़राब रहने लगी। साल 1977 में रहमान को 3 बार हार्ट अटैक आया। इस वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। फिर इसी साल उन्हें गले का कैंसर भी हो गया। किसी ज़माने में अपनी मैजेस्टिक वॉइस की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में इतनी कामयाबी हासिल करने वाले रहमान आखिरी वक्त में अपनी आवाज़ भी खो चुके थे और कैंसर से लड़ते हुए ही रहमान इस दुनिया से भी चले गए। 1984 में रहमान इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक जमाने का बेहद धुरंधर अभिनेता जिंदगी के आखिरी सालों में एकदम गुमनामी की जिंदगी बिता रहा था। दोस्तों, आपको हमारी दी जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।